वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्नोपीडिया पे। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं, भूमिका बनाने की कोशिश करते हैं किस तरह से हम एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए जैसे कि आप देख चुके हैं, ये रेशनल इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ी बात करेंगे। पहले उसका बेस जानना जरूरी है। एक्चुअली रेशनल और इरेशनल नंबर हालांकि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी को रेशनल और इरेशनल नंबर डीप में थोड़ा पढ़ना हो तो हमारा लर्नोपीडिया चैनल पे 9th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा हुआ है, नंबर सिस्टम। तो वहां पे जाके एक बार देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, मोर क्लैरिटी के लिए। फिर भी अब हम जो बातें करने वाले हैं वो करने वाले हैं रेशनल और इरेशनल नंबर की। तो इस एक्सरसाइज में जितना हमको जरूरत पड़ने वाली है उतनी डिटेल्स हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखिए क्या है रेशनल नंबर, ठीक है। तो अब हम ये नहीं देखना कि रेशनल नंबर है कि नहीं है, मतलब किस तरह से पहचान, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है जिसकी मदद से हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए रेशनल नंबर के केस में ध्यान रखना है, इस नंबर को पी वाई रेशनल नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, डेसिमल नंबर्स नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, Q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, यानी डिवाइड में डिनोमिनेटर में कभी भी आप जीरो नहीं रख सकते हैं, ठीक। और P एंड Q शुड बी को प्राइम, यानी P और Q में आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशंस होती हैं, एक रेशनल नंबर की पहचान होती है, ठीक। साथ ही साथ ध्यान रखना है, जो भी नंबर होते हैं, सपोज करो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, कि 1 डिवाइड बाई क्या कहते हैं, लिख दिया ये 8 लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा भाई, डेसिमल में डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा, 0 पॉइंट आएगा 1, ठीक, फिर आएगा 2, ठीक है, फिर आ जाएगा ये 5, ठीक है। तो इतना डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग, ये एक पॉइंट के डेसिमल के कुछ पॉइंट्स के बाद जाके टर्मिनेट हो गया है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं अगर, ठीक है। तो ये पहचान है, जो नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक। दूसरी चीज, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें दो केस पॉसिबल है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ठीक है, और कैसे हैं, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब जो अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई नंबर है, जैसे ऐसे करके 0.10101010 खत्म ही नहीं हो रहा है एंड तक, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन अपने आप को रिपीट करा। देखो 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, 0 भी अपने आप को रिपीट करा। यानी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद नंबर्स को रिपीट करना जरूरी है, ऐसा नहीं। देखो ये क्या 0.101001001001, अब आप क्या कहेंगे, सर देखो ये 1 था, 0 के बाद फिर बनाया, 0 0 फिर बनाया, 0 0 फिर बनाया। नहीं मेरे लाल सुनो, इसमें क्या होता है कि 1 को रिपीट करना, तो देखो 1 0 है फिर रिपीट किया, अब 2 0 है फिर रिपीट किया, यानी सेम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, और हाँ लास्ट तक जाना चाहिए ऐसा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिपीटिंग है, यानी नॉन रिकरिंग है। तो ध्यान रखना है, रिपीट करना चाहिए और पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ही रिपीट करना चाहिए, तभी वो किस में आएगा, रिकरिंग की कैटेगरी में आता है। तो ध्यान रखना है। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, वो भी किस कैटेगरी में आते हैं, वो भी आते हैं आपके रेशनल नंबर की कैटेगरी में, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इरेशनल नंबर की बात करते हैं। व्हाट आर इरेशनल नंबर, तो मोस्टली ये कह दिया जाता है कि जो रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, ठीक है। फिर भी हमें कुछ ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो भाई, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो एंड नहीं हो रहे हैं लास्ट तक, एंड साथ ही साथ नॉन रिकरिंग भी होते हैं, अपने आप को रिपीट ही नहीं कर रहे हैं कभी। जैसे कि ये देख लीजिए 1.2763591 और ये हो गया 8 और हो गया 4, ठीक है, और डॉट 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 चलते जा रहा, देखो अब ये रिपीट ही नहीं कर रहा अपने आप को। कभी 2 आ रहा, कभी 7 आ रहा, कभी 6 आ रहा, 3 आ रहा, 5 आ रहा, 9 आ रहा, 1 आ रहा, 8 आ रहा, 4, रिपीट ही नहीं कर रहे हैं कोई नंबर्स अपने आप को, ठीक है। या रिपीट भी कर रहे हैं तो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सेम पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म भी नहीं हो रहे हैं, और नॉन रिकरिंग, अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहे, तो ये कहलाते हैं इरेशनल नंबर। तो ये पहचान होती है इरेशनल नंबर की। दूसरी चीज, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे मैंने लिखा 49, तो देखो भाई इसका स्क्वायर रूट तो आ जाएगा ना 7, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जैसे ये हो गया √2, ठीक है, √7। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे आ जाएगा यार,
ठीक है, देखो समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस तरह से यानी कि परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं आपके किस कैटेगरी में, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। और ये ध्यान रखना है, ये जो रूट पाई होता है, सॉरी ये पाई जो होता है ना अपने आप में, ये जो पाई होता है, पाई भी कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। ध्यान रखना है, पाई कैसा होता है, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आया करता है आपका पाई। चलिए, तो ये कुछ पहचान थी, तरीके थे जिससे आप रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को पहचान सकते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ ऑपरेशंस भी ध्यान रखने हैं, ठीक है, जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। मतलब रेशनल नंबर में रेशनल नंबर का एडिशन करोगे तो एक रेशनल नंबर ही आएगा ऐसे ही, ठीक है। ऐड करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। इसी तरह ध्यान रखना है, रेशनल नंबर में ऐड करोगे इरेशनल, या सब्सट्रैक्ट करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, और डिवाइड भी उसी का एक फॉर्म होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमेशा क्या आने वाला है, इरेशनल नंबर आने वाला है। तो इस टाइप के कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको जब भी ये एक्सरसाइज आप करेंगे इन सारी चीज़ों को एक साथ दिमाग में रखेंगे ताकि कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना आने पाए, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए इतने कॉन्सेप्ट बहुत हैं, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। बट फॉर मोर डिटेल, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, बिल्कुल डीप में आप स्टडी करना चाहते हो तो क्लास 9 का हमारा वीडियो जाके लर्नोपीडिया चैनल पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे पूरी डिटेल में हमने ये सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, नहीं तो वीडियो। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं थ्योरम नंबर 1.3 की तरफ मूव करते हैं। लेट पी वी ए प्राइम नंबर, आपसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए P एक प्राइम नंबर है, ठीक, वेरी गुड। इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर P जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, ए स्क्वायर अनदर कोई नंबर है, तो अगर ये P जो नंबर है जो कि एक प्राइम नंबर है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, देन P डिवाइड्स ए। तो कह रहा है कि अगर P जो नंबर है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो P ए को भी डिवाइड करेगा, वेयर P इज ए पॉजिटिव इंटीजर। और P क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, सॉरी A क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। अब देखते हैं भाई क्या कहना चाह रहा है। देखिए, एक नंबर ले लेता हूं मैं, सपोज कीजिए मैंने एक नंबर लिया 25, ठीक। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यानी मैंने एक नंबर लिया A इज इक्वल टू 5 और ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 25। तो अब कोई कह रहा है, अब मुझसे क्या कह रहा है, कोई कह रहा है कि भाई देखो P बराबर 5, अगर P की वैल्यू 5 है, जो P जो है ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा और कोई नंबर लेते हैं। चलिए ये ले लेते हैं 144, एक ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एक नंबर लिया 12, ठीक। अब ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए 144 को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूं, 3 से डिवाइड कर सकता हूं। देखिए जरा, 144 को 3 से मैं डिवाइड कर सकता हूं क्या, वेरी गुड, कर सकता हूं। 6 से भी कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन 6 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 2 से भी डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है, 2 एक प्राइम नंबर है। तो P की वैल्यू मैंने 3 ले ली, ठीक है, 3 ले लीजिए या 2 ले लीजिए, ठीक है। तो भाई P क्या है, P इज इक्वल टू है 3, तो 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो एक प्राइम नंबर है 3, तो कह रहा है 3 144 144 को डिवाइड करता है। देखिए डिवाइड करता भी कि नहीं, चेक कर लीजिए। तो ये करता है 3 4 जा 12 और 2 और 3 8 जा, ठीक है। तो ये 48 टाइम्स डिवाइड करता है 144 को। तो अगर ये P जो है 144 को डिवाइड कर रहा है तो ये जो 3 है, यही जो P है वो 12 को भी डिवाइड करेगा। तो करेक्ट दिख रहा है आपको ऑप्शन, ठीक है। इसी तरह से जितने भी नंबर हैं, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, ए स्क्वायर कोई नंबर है, उसको कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो ये आपसे कहना चाह रहा था। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, या यहाँ से आप फील कर लीजिए चीज़ों को कि हाँ भाई ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और भी कोई नंबर लेके आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक। तो अगर कोई भी नंबर, ठीक है, कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा ही करेगा हमेशा। तो ये थ्योरम में बस इतना ही कहना आपसे चाह रहा था। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं थ्योरम नंबर 1.4। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कह रहा है √2 यानी स्क्वायर रूट 2 इज इर्रेशनल। ये आपको प्रूव करना है कि √2 जो होता है इर्रेशनल होता है, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो एक्चुअली थ्योरम क्या है, ये एक आप कह सकते हैं क्वेश्चन ही एक तरह से। तो चलिए प्रूव करते हैं। अब देखिए क्या है, कभी कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकला करता है तो हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, ठीक है। ये कहावत पता नहीं कितनी बार आप लोगों ने सुनी होगी। चलिए आज इसका एप्लीकेशन भी कर लेते हैं।
तो देखिए क्या है, √2 इज इरेशनल। ठीक है, अब देखिए पहले आप जान लीजिए हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि भाई हमें नहीं पता कि ये रेशनल है कि नहीं है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे नहीं ये रेशनल है, रेशनल है, रेशनल है, रेशनल है। और करते करते सॉल्व करते 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 उसको चले जाएंगे, फिर लास्ट में पता चले कुछ ऐसी चीज आ जाएगी, वो कहेगा अरे तुम तो रेशनल रेशनल गा रहे थे, तो गलत हो गया। तो फिर हम क्या कहेंगे, सॉरी भाई हमसे गलती हो गई, ये तो इरेशनल है, रेशनल नहीं है। हम क्या कहेंगे, सॉरी भाई ये तो रेशनल नहीं है। तो क्या होगा, इरेशनल होगा। यानी जो हम चाहते थे एग्जैक्टली वही प्रूफ हो जाएगा। तो यानी पहले पहले हम चिल्लाएंगे, हमसे कहा जा रहा है कि ये रेशनल है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये रेशनल है, इरेशनल है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि हमारे पास कोई तरीका भी हमें दिखाई नहीं दे रहा इरेशनल कैसे प्रूफ करें। तो हम क्या कहेंगे, देखो हम मन में छुपाए बैठे हैं कि इरेशनल तो प्रूफ करना है, लेकिन अभी हम सबके सामने क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई ये रेशनल है, रेशनल है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, और लास्ट में जाके क्या होगा, पता चलेगा हम कुछ ऐसी चीज कह दिए लास्ट में जाते जाते कि जिससे प्रूफ हो जाएगा अरे तुम तो कहते रेशनल, ये रेशनल है ही नहीं। तब हम क्या करेंगे, माफी मांगेंगे कि भाई गलती हो गई, ये हम गलत कह रहे थे। ठीक है, गलत कह रहे थे तो मतलब रेशनल नहीं है, मतलब इरेशनल है, और वही तो प्रूफ करना था। तो अल्टीमेटली हम घूम फिर के जाएंगे। ठीक है, अब नाक ऐसे नहीं पकड़नी, अब नाक कैसे पकड़नी, ऐसे पकड़नी, मुझसे पकड़ी नहीं जा रही। ठीक है, गर्दन में दर्द है। चलिए अब थोड़ा देखते हैं। तो देखिए √2 क्या है, इस मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, क्या कहा जाता है इस मेथड को, ऐसे तरीके को कहा जाता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इसको कहा जाता है। चलिए तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे लेट √2 इज रेशनल। ठीक है, हम क्या मानेंगे, हमने मान लिया कि भाई √2 क्या है, स्क्वायर √2 क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। अब पहले आप रेशनल नंबर की कंडीशन भी समझ लीजिएगा। ठीक है भाई, रेशनल नंबर है तो ये रेशनल नंबर की कंडीशन भी फुलफिल करना चाहिए ना इसको सब। ठीक है, तो देखिए क्या है तो देखिए p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। q डज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स हुआ करते हैं। चलिए ये सारी कंडीशन होती हैं एक रेशनल नंबर की। ठीक, चलिए अब साथ में देखते हैं। और हाँ, ये भी था कि p और q क्या होते हैं, कोप्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो वही कंडीशन का फायदा उठाते हैं, अभी आगे चलते हैं। तो लेट √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, अब भाई रेशनल नंबर है तो √2 को क्या लिखा जा सकता है, p/q की फॉर्म में। हमने कहा लेट, हमने ये माना कि √2 इज रेशनल, ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमने मान लिया, ये हमने अज्यूम किया है। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारा जो स्टेटमेंट है सही निकलता है कि गलत। अगर ये हमारा स्टेटमेंट आगे चल के सही सभी कंडीशनों पे खरा उतरता गया तो हम कहेंगे कि हाँ भाई रेशनल था। अगर ये गलत हो गया कि हमारा स्टेटमेंट गलत कहीं साबित हो गया तो हम कह देंगे कि भाई ये रेशनल नहीं था, ये इरेशनल था। ठीक है, तो इसको कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, जो बात आपने कही उससे मेल नहीं खा रही आगे कोई कंडीशन चल के, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी आपस में कॉन्ट्राडिक्शन हो गए। चलिए √2 इज p/q, तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब देखो सपोज करो p/q की फॉर्म में लिख दे तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं, जैसे ये लिख दिया, जैसे मैंने 6/8, तो हो सकता है कुछ कॉमन फैक्टर हो, है ना। तो क्या हो सकता है, तो इधर लिख देंगे 6, इधर लिख देंगे 4। ठीक है, तो यानी सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको क्या बोला जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। एक मिनट रुके, ओके ये लीजिए। तो कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, तो यानी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं इसको। ये लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई, हमने a/b, यानी अगर कोई कॉमन फैक्टर गलती से बचा भी हो तो उसको भी रिमूव कर दिया, तो हमने कहा √2 इज इक्वल टू a/b, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लिया। ठीक, जैसे कि आप जानते हैं a और b क्या होंगे, इंटीजर्स होने। a और b क्या होने, एक इंटीजर्स होंगे। ठीक, वेरी गुड। अब देखिए क्या करते हैं, ऐसे कर लें, √b इज इक्वल टू, सॉरी ये √2 इंटू b इज इक्वल टू a, ऐसे हो गया। स्क्वायर कर लें इसका, वेरी गुड, 2b² इज इक्वल टू a²। या ऐसे भी लिख सकते हैं b² इज इक्वल टू a²/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस चीज को देखिए, गौर से देखिए इस चीज को। मैंने लिखा b² इज इक्वल टू a²/2। अब देखो भाई b एक इंटीजर था, आपने क्या देखा, a एक इंटीजर था, b एक इंटीजर था। तो भाई a का स्क्वायर करेंगे, इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तब भी तो इंटीजर आना है, या b का आप स्क्वायर करेंगे तब भी इंटीजर आना है। ठीक है, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर ही होता है। तो देखो भाई b² क्या है, b² एक इंटीजर आएगा, तो भाई
लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर है तो राइट हैंड साइड में भी इंटीजर होना चाहिए। इस चीज को ध्यान से समझिए भाई। मैंने कोई नंबर लिया ए और बी, सपोज करो ए ले लिया मैंने 5, बी ले लिया मैंने 7, ठीक है, दोनों इंटीजर है, इनका स्क्वायर करूंगा तो भी तो इंटीजर ही आएगा ना। तो ये तो आप सब लोग समझते हैं कि भाई इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर होता है। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं, इस चीज का यूज करते हैं। तो भाई बी स्क्वायर एक इंटीजर होगा, तो देखो किसी के लेफ्ट हैंड साइड में अगर इंटीजर है तो राइट हैंड साइड में भी इंटीजर होगा, तभी तो दोनों बैलेंस होंगी ना इक्वेशन। ठीक, तो बी स्क्वायर एक इंटीजर है। अब देखिए ए स्क्वायर को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ए स्क्वायर को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। अब खुद समझो भाई, जब इधर इंटीजर है तो ए स्क्वायर बाई 2 ये भी तो इंटीजर होगा ना। हमने कहा लेफ्ट में इंटीजर है तो राइट में भी इंटीजर होना चाहिए, तो ए स्क्वायर बाई 2 ये भी तो इंटीजर होगा ना। ठीक, तो देखो भाई जब ए स्क्वायर बाई 2 इंटीजर है, ठीक है, तो इसका मतलब है ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पे एक इंटीजर आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहां से क्या मिला? ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। किससे डिविजिबल है? 2 से। तो जाहिर सी बात है a इज डिविजिबल बाई 2, a भी 2 से डिविजिबल होगा। कैसे? अभी जस्ट इससे पहले थ्योरम पढ़ी थी 1.3। ठीक, तो वहां से हम कह सकते हैं कि भाई a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। वेरी गुड, जब a भी 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी a को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई? डिविजिबल है तो क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा ना। मतलब ये समझिए, मैंने कहा आपसे 16 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो बताइए 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? कोई इंटीजर ही आएगा ना। ठीक, वेरी गुड, ये बात, ये तो मैथ की बेसिक चीज है। तो चलो भाई a बाई 2 ये भी क्या ना है? इंटीजर। अब भाई देखो a और b तो पहले इंटीजर हम मान चुके हैं, और कुछ नया मान लो। c माना क्या आया? a बाई 2 इजकल टू क्या आया? c आया, क्योंकि c क्या है? एक इंटीजर है। वेरी गुड, आपको ये चीज समझ में आई? a बाई 2 क्या होगा? एक इंटीजर होगा। वेरी गुड, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, तो चलिए जैसा कि आ चुका है a बाई 2 इजिकल टू सी, ठीक है, इस तरह से आ चुका है। अब आप खुद समझिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a इजिकल टू 2c। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए, यहां भी हम कुछ किए थे, इन दोनों इक्वेशन को देखिए जरा, ऑब्जर्व कीजिए जरा दोनों चीजों को। a की वैल्यू है 2c और यहां से a की वैल्यू कितनी है? b√2 या √2 इंटू बी, तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो देखो a की वैल्यू 2c है, a की वैल्यू b√2 है, तो मैंने लिख दिया b√2 इक्वल टू कितना हो गया? 2c। कोई दिक्कत? यानी इक्वेशन नंबर और इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल मैंने किया है। ठीक है, b√2 इक्वल टू 2c, इसमें किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या हम इन दोनों का स्क्वायर कर लें? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट का स्क्वायर करेंगे तो राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर इंटू अंडर√2 का स्क्वायर होगा तो 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4c स्क्वायर। चलिए इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक, आगे लेके चलते हैं इसको। देखिए क्या हुआ, तो यहां से आ गया भाई b आ गया, c आ गया। चलो इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो भाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बी स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। या इसको कट्टम कट्टी खेल लीजिए थोड़ा, है ना। बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इजकल टू सी स्क्वायर। देखो 2 से 4 कटेगा, कैंसिल आउट होगा तो क्या आ जाएगा? नीचे 2 बचेगा। ठीक, तो बी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी स्क्वायर। देखिए इससे क्या मतलब निकलता है? सी क्या था? सी एक इंटीजर था। ठीक, अब भाई ये देखो c एक इंटीजर था तो c का स्क्वायर जो होगा वो भी एक इंटीजर होगा। वेरी गुड, जब राइट हैंड साइड वाला इंटीजर है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी इंटीजर होना चाहिए, यानी कि b स्क्वायर बाई 2 भी एक इंटीजर होना चाहिए। b स्क्वायर बाई 2 क्या होगा? एक इंटीजर होगा। अब b स्क्वायर बाई 2 जब एक इंटीजर है तो आप समझ सकते हैं कि भाई b स्क्वायर जब 2 से डिविजिबल है, b स्क्वायर डिविजिबल है किससे? 2 से, तो क्या होगा? b भी डिविजिबल होगा किससे? 2 से। तो ये लाइन आपको लिख देनी है यहाँ पे, सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो ये लाइन आप लिखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको एग्जाम में लिखनी है, कॉपी पे लिखनी है। चलिए उसके बाद क्या हुआ भाई? b 2 से डिविजिबल है, तो ये लो भाई, जब b 2 से डिविजिबल है तो कोई एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा, कोई ना कोई इंटीजर आएगा। तो उसको क्या मान लिया मैंने? d। उसको क्या मान लिया मैंने? d। तो यानी कि ये देखो भाई, ठीक है, तो यानी कि b जब 2 से डिवाइड है तो एक नया कांस्टेंट कोई क्रिएट, एक नया इंटीजर क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम से क्या समझ में आ रहा है? b इज इक्वल टू
2d समझ में आ रहा है, यहां से क्या समझ में आ रहा है, b इज इक्वल टू 2d। तो यहां से चलते हैं, इस इक्वेशन में देखिए b इज इक्वल टू 2d है, इसी तरह से आया था a इज इक्वल टू 2c। ठीक है, अब दो फैक्टर, चलिए अब इसको मैं यहां पे लिख ले रहा हूं थोड़ा, ठीक है, स्पेस कम है मेरे पास। तो यानी देखिए b इज इक्वल टू 2d आ रहा है, यहां से आया था a इज इक्वल टू 2c, यानी आपके पास दो फैक्टर्स आ जा रहे हैं, v इज इक्वल टू 2d और a इज इक्वल टू 2c। अब खुद देखिए हमने क्या माना था और क्या आ गया। देखो भाई, हमने क्या माना था, हमने माना था √2 एक रेशनल नंबर है, ठीक, तो उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर भी अगर दोनों में गलती से कोई कॉमन चीज रह गई है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया था a/b, यानी उनका कॉमन फैक्टर काट काट के हमने a/b के फॉर्म में लिख दिया था। यानी कहने का मतलब था a/b, तो a में और b में अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा था। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट चला आ रहा था। अब क्या आ गया लास्ट में, जब हम प्रूफ करते गए हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, ये देखो, ये है a, ठीक है, इस तरह से देख लीजिए, ये है आपका a इजिकल टू 2c और ये क्या b इजिकल 2d। तो देखो भाई, a में 2c, a क्या है 2 इंटू c है, b क्या है 2 इंटू d है। तो देखो a और b में तो दो कॉमन आ गया ना, एक फैक्टर है ना, a और b में तो कोई कॉमन चीज आ गई, क्या आई 2 आ गया। तो ये तो गलत बात हो गई। ठीक है, हमने कहा था √2 ये क्या है, a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा है, लेकिन हमारी बात तो गलत प्रूफ हो गई कि a इजिकल टू 2c और b इजिकल टू 2d, यानी a और b में दो कॉमन है तो कॉमन फैक्टर आ गया। तो यानी कि हमारी बात क्या हो गई, रॉन्ग प्रूफ हो गई। तो अब इस चीज को हम लिखेंगे कि सिंस देयर इज ए कॉमन फैक्टर, सिंस देयर इज ए कॉमन फैक्टर, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, सिंस देयर इज ए कॉमन फैक्टर बिटवीन a and b, so our assumption was wrong। इसलिए हमारा क्या था, हमने जो माना था वो गलत था। ठीक है, हमने जो माना था वो गलत था। गलत क्या था, यही तो माना था, √2 इज रेशनल। ठीक है, सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हैंस, अब यहां पे लिख दीजिए। ठीक है, आप देखते जाएंगे भाई कहां कहां लिखा जा रहा है, हैंस √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। √2 क्या है, ए रेशनल नंबर नहीं है, दैट इज √2 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। √2 क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर। मतलब कि भाई हमसे गलती हो गई, हमने माना था √2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन हमने जो माना था हमारे स्टेटमेंट ही, यानी मैंने जो बोला था वही मेरे कथन ही क्या है, मेरी बात को सहयोग नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत चीज मान ली थी, √2 इज रेशनल। तो √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो माफ करो, तौबा करो कि भाई गलती हो गई थी। ठीक है, और अपनी गलती मान के हमारा काम निकल आया है ना, अपनी गलती मानी, ठीक है, काम तो निकल आया ना, हमें प्रूव करना था इरेशनल, तो हो गया इरेशनल प्रूफ। यानी रेशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। ठीक, तो कहानी समझ में आई, यानी खुद से गलती करनी है, फिर बाद में माफी मांग लेनी है, लेकिन उस माफी मांगने से हमारा काम निकल आएगा। ठीक, तो यही तरीका है इसको प्रूव करने का, इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, यानी अपनी ही बातों से पलट जाना। ठीक है, तो इस तरह से हमने, ठीक है यार पलटे, लेकिन काम तो निकल आया ना, एग्जाम में क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा ना, नंबर तो मिलेंगे, पूरे मार्क्स तो मिलेंगे ना। ठीक, तो इसलिए हमने ये सारी चीजें की। तो आइए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। इसमें क्या है देखिए, इससे पहले अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 8 करा। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमने क्या किया, √2 इज क्या है, इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ किया। अभी अभी हमने क्या प्रूफ किया है, √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 9 में आप प्रूफ करेंगे कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर होता है। सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है, जहां जहां √2 दिखाई दे वहां वहां क्या कर देना है, आपको √3 कर देना है। ठीक, तो सेम पैटर्न है। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 9, जिसमें प्रूफ करना है कि √3 इरेशनल है। ठीक है, तो चलिए मैं मानता हूं कि आप ये लोग कर लेंगे। ठीक है, इतना तो काम छोड़ ही सकते हैं आप पे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे, सेम प्रोसीजर आप लोग फॉलो करिएगा। ठीक,
चलिए अब हम ये मान चुके हैं कि √3 इरेशनल नंबर होता है, जो कि एग्जाम्पल नंबर 9 में प्रूव करेंगे। तो देखिए अब मेरे पास डाटा क्या क्या आ चुका है। मेरे पास डाटा आ चुका है √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इससे पहले मैंने जब भी पहली एक्सरसाइज बताई थी आपको, ठीक है, चाहे वो 9th क्लास की हो या 10th क्लास की हो, यहाँ पे देख लीजिएगा, तो जो भी इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, तो वो हमेशा क्या होते हैं, इरेशनल नंबर ही होते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन है, शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। आपको ये शो करना है कि 5 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर होता है। चलिए करते हैं। तो लेट, फिर से वही मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, हम उल्टा ही बोलेंगे, जो हमें प्रूफ करना होगा हम क्या बोलेंगे, उसका उल्टा ही बोलेंगे हम लोग। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, इसका उल्टा बोलना है हमको। तो यानी कि हम क्या कहेंगे, लेट 5 माइनस √3 इज रेशनल। हमने क्या मान लिया, हमने माना कि भाई 5 माइनस √3 क्या है, रेशनल है। ठीक है, तो अपनी बात को कहते चले जाएंगे, कहते चले जाएंगे। कहीं पे अगर ऐसी बात आएगी कि भाई ये तो उल्टा हो रहा है, जो बात हम कह रहे थे वो कहीं पे गलत प्रूफ हो रही, तो हम कहेंगे ठीक है हम गलत थे, रेशनल नहीं ये इरेशनल है। ठीक है, तो चलते देखते हैं इसमें ऐसा होता है क्या। तो देखिए 5 माइनस √3, अब देखिए रेशनल नंबर की क्या पहचान होती है, आप सभी जानते हैं। उनको P/Q या A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। A और B क्या है, वहां पे इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, A और B होते हैं वहां पे इंटीजर्स होते हैं। B डज नॉट इक्वल टू 0, B की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। और A और B क्या होते हैं, ये होते हैं को प्राइम, यानी कि A और B में कोई भी आपस में कॉमन फैक्टर नहीं होने वाला। तो ये है रेशनल नंबर की पहचान। तो भाई जब 5 माइनस √3 रेशनल नंबर है, तो इसको A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, ये काम करते हैं। 5 को हमने क्या किया, हाँ इसको इधर कर ले रहे हैं, 5 माइनस A/B को इधर ले आए, √3 को इधर ले गए। ठीक है, अब देखिए भाई हमने माना क्या था, रेशनल नंबर, तो A/B क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, अब देखिए 5 माइनस A/B, तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि भाई 5 रेशनल नंबर है। ठीक है, 5 को कैसे लिखते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी इंटीजर हैं 9th क्लास में बेसिक जब हमने पढ़ाया था, तो वहां पे आप देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपको रेशनल नंबर समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप 9th क्लास का वीडियो एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जितने भी इंटीजर्स होते हैं सब के सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि उनको 5 ऐसे, 5 को 5/1, 10 को 10/1 या 177 को 177/1 लिख सकते हैं। तो सभी क्या है, रेशनल नंबर होते हैं, A/B की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और देखिए कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, तो रेशनल नंबर की सारी कैटेगरी ये लोग क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, सारी कंडीशन फिल अप कर दे रहे हैं। अब देखिए क्या है, तो भाई जब 5 एक रेशनल नंबर है, 5 एक रेशनल नंबर है, A/B ये तो रेशनल नंबर है ही। ठीक है, तो यानी आप क्या देख पा रहे हैं कि रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को घटाया जा रहा है, रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो क्या आना है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज से हमने प्रूफ करा है यहां से। ठीक है, कि हम जानते हैं कि रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक है, इससे पहले जब इंट्रोडक्शन हमने दिया था इस चैप्टर का, तब आपको बताया था कि ये जो आपके नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर, उनके क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। चलिए, तो हम जानते हैं कि भाई रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर, ये तो रेशनल नंबर ही आना है। ठीक, अब देखिए क्या है, तो भाई रेशनल माइनस रेशनल, ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, 5 माइनस A/B, ये कह रही है रेशनल माइनस रेशनल, ये नंबर कैसा आना चाहिए, इट शुड बी रेशनल। बट अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 9 में प्रूफ किया कि √3 कैसा है, इरेशनल नंबर है। भाई √3 इरेशनल है, तो यानी ये क्या कह रहा है, इरेशनल। ठीक है, तो भाई ये तो गलत बात हो गई, रेशनल बराबर इरेशनल कैसे हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे, देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। यहां पे क्या हो गया, दोनों में बात बन नहीं रही है, विवाद हो गया दोनों में। ठीक है, देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहां पे आप लिखेंगे सिंस LHS एंड RHS हैव कॉन्ट्राडिक्शन, सो आवर अजम्पशन, जो हमने माना था वो क्या हो गया, रोंग। सो अवर अजम्पशन वाज रोंग, हमारा अजम्पशन क्या था, रोंग था। भाई राइटिंग अगर थोड़ी गड़बड़ लग रही तो मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, मेरी ऐसी है गंदी सुंदी सी राइटिंग। ठीक है, तो अवर अजम्पशन वाज रोंग, हमारा अजम्पशन रोंग था। और अजम्पशन क्या था हमारा, कि 5 माइनस √3 क्या है, रेशनल नंबर है। तो यानी हमने जो माना था वो गलत था, हमसे गलती हो गई है कि हमने ये गलत चीज मान ली थी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे सो
या हैंस लिख दीजिए यहाँ पे, हैंस 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, जो हमने भाई उसको रेशनल मानने की गलती करी थी उसको हमने सुधार दिया, हमने कहा कि भाई गलती हो गई हमसे। ठीक है, तो 5 माइनस रूट 3 कैसा है, इरेशनल नंबर एक होगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 11 की तरफ। व्हाट इज 11? ठीक है, शो दैट, दिखाना है आपको, शो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल। आपको ये प्रूफ करना है कि 3 रूट 2 जो है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, फिर से वही कहेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगाएंगे कि हम मानेंगे कि 3 रूट 2 इज इक्वल टू रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए क्या है, पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा और उससे पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि हम उस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, उन बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं या जो हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, उन चीज़ों का यूज करके ही हम बता देते हैं कि भाई ये देखो क्या है, इरेशनल हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम चीज़ों को बताया करते हैं। तो पिछली प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए ही हम बताएंगे। तो देखो 3 रूट 2 में हमें क्या पता, हमें ये पता है कि भाई रूट 2 क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, लेट या अज्यूम 3 रूट 2 इज रेशनल। हमने क्या माना, ये क्या है, रेशनल, आर ए होता है। ठीक है, रेशनल नंबर है। ओके, ठीक है, अब हमने क्या किया भाई, जब रेशनल नंबर है तो फिर से वही बात। ठीक है, इसको a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और b डज नॉट इक्वल टू 0। वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लागू होती हैं, वैलिड रहती हैं। अब देखिए क्या है, हमने क्या किया, रूट 2 बराबर क्या हो गया, ठीक, रूट 2 क्या हो गया, a अपॉन 3b। अब सुनिए भाई, जब ये a अपॉन b, ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, a अपॉन b क्या है, एक रेशनल नंबर है जिसको हम, किसी भी रेशनल नंबर को हम a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a क्या है और b क्या है, इंटीजर्स हैं, और b इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, तो देखो a अपॉन b है, अब आपने क्या किया, इस a अपॉन b को 3 से डिवाइड कर दिया ना। ठीक है, कि a अपॉन बी जो भी नंबर रहा होगा उसको आपने क्या कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। अब सपोज करो, यानी ये सीन क्या बनना है यहाँ पे, ये तो ऐसा बनना है ना कि रेशनल नंबर डिवाइड बाय रेशनल नंबर। 3 क्या है, 3 भी एक रेशनल नंबर है। तो देखो a अपॉन बी एक रेशनल नंबर था, उसको आपने 3 से डिवाइड कर दिया। तो यानी रेशनल नंबर को जब रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, तो आता है रेशनल नंबर। ठीक है, क्या आता है, रेशनल नंबर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस, ठीक है, आपको क्या लिखना है, सिंस एनी रेशनल नंबर, आप पूरी कहानी लिखिएगा, सिंस एनी रेशनल नंबर डिवाइड बाय रेशनल अनदर रेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो पीछे हमने बताया था आपको एक्सरसाइज में, तो ये क्या है, रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। आप वहां पे जाके देख सकते हैं, या याद रखिए कि भाई रेशनल नंबर डिवाइड बाय रेशनल नंबर क्या होता है, एक रेशनल नंबर ही आता है। ठीक, तो देखो भाई ये साइड हमारी क्या कह रही है, हमारी जो राइट हैंड साइड है वो कह रही है कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, और ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, क्या कि ये इरेशनल है। ठीक है, सबसे पहला वाला एग्जांपल यही किए थे। ठीक है, कि भाई रूट 2 क्या है, इरेशनल है। अब देखो भाई राइट हैंड साइड कुछ और कह रही है, रेशनल है, लेफ्ट हैंड साइड कह रही है रेशनल है। ठीक है, सो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन इन आवर अजम्पशन, हमारे अजम्पशन में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। आप यहां लिखेंगे LHS and RHS showing contradiction, ये हमारी LHS जो है और RH जो है दोनों कॉन्ट्राडिक्शन शो कर रही हैं। सो इसलिए आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, आवर अजम्पशन वाज रोंग, हमारा जो अजम्पशन था वो क्या था, रोंग था, गलत था। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, 3 रूट 2 ये क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमने कह दिया भाई देखो हमारा अजम्पशन गलत था, फिर से माफी मांग लेंगे। ठीक है, कि हमारा अजम्पशन गलत था और हमने क्या किया भाई, गलत था तो उसको सुधार दो, तो रेशनल कहा था, रेशनल कह दो। ठीक है, तो ये होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, आप उल्टा मान के चलो और करते करते अपना आप वो सीधा हो जाएंगी चीजें। तो इस तरह के जो मेथड है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स, ये इंट्रोडक्शन था जो आपका एक्सरसाइज 1.3 का, वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आएंगी।